नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट को एक मंच पर लाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर इस चुनौती को पार कर लिया तो हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाए, क्योंकि बीजेपी भी इस समय खामोश नजर आ रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां जरूर हो रही हैं। अशोक गहलोत के सामने कई बार पीएम मोदी उनकी तारीफ भी करे और पायलट के साथ चले जुबानी जंग पर बुराई भी करी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खासा एक्टिव है इस समय, क्योंकि देखा जाए चुनावी साल है। ना सिर्फ ये साल चुनावी है बल्कि अगले साल तो लोकसभा चुनाव है, तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मंच सजेगा। और उससे पहले अग्नि परीक्षा के तौर पर छोटे छोटे सेमीफाइनल मैचेस हो रहे हैं और उनको जीत भी रही है कांग्रेस पार्टी। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखा जाए तो हिमाचल चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया, गुजरात चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी, जिसे कहते हैं बहुत तगड़ी जीत। वो तगड़ी जीत हासिल करी क्योंकि 77 सीटें पिछली बार जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, सीधा 17 सीटों पर आ गई। वही हाल राजस्थान में ना हो, इस बात को लेकर आश्वस्त रहना होगा, क्योंकि गुजरात में हार्दिक पटेल ने साथ छोड़ा था तो 77 से 17 पर आ गई। हो सकता था कि वही 77 117 हो जाती अगर हार्दिक पटेल रहते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्या पायलट उड़ान भर के किसी दूसरी पार्टी में लैंड होंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है। लेकिन इस सवाल का शायद जवाब ना मिल पाए, क्योंकि राहुल और प्रियंका अब एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल राहुल और प्रियंका ना सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर भी एक्टिव हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लगातार बैठकें दिल्ली में हो रही हैं। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ चुका है। इसी कॉन्फिडेंस का फायदा उठाते हुए 12 जून को मध्य प्रदेश में कुछ बड़ी रैलियां और रोड शो का आयोजन किया गया है प्रियंका गांधी का, और ठीक वैसे ही राजस्थान की ओर भी आएंगी, ये बात साफ है। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पिछली बार 2018 में तीनों जीते थे। इस बार भी जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी पूरी ताकत झोंके थे कर्नाटक में। उनको हराने के बाद राहुल की बहुत वाहवाही हुई, प्रियंका की वाहवाही हिमाचल में हुई थी। तो भाई बहन की जोड़ी इस समय कमाल कर रही है। लेकिन जो ये साफ देख रहे हैं ना, गहलोत और पायलट को एक साथ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पायलट जो ये कह चुके हैं कि मुझे किसी पद की लालच नहीं, अब कोई पद मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत साल सब्र रखा और सब्र नहीं रखा जा रहा। अगर सब्र रखना भी है तो जनता के लिए रखेंगे, जनता के बीच आवाज उठाकर। इसीलिए अल्टीमेटम भी दे रखा है सचिन पायलट ने। आप सभी को याद दिला दें, उन्होंने अपनी जन संघर्ष यात्रा के जरिए गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि पेपर लीक मामले और भ्रष्टाचार मामले पर अगर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ तो पूरे राज्य भर में आंदोलन होगा। राजस्थान मेरी जन्मभूमि नहीं है लेकिन मेरी कर्म भूमि है, सचिन पायलट ये बात साफ कर चुके हैं। खैर, अब राहुल और प्रियंका के अगर फैसलों पर नजर डालें तो कहा यह जा रहा है, कई रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे, कई खबरें आपने देखी होंगी, इसमें दावा किया कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे सचिन पायलट, पीसीसी चीफ पर वापसी होगी और गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा गहलोत के साथ। गहलोत सीएम रहेंगे। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हो सकता है कि 2.5 साल के लिए गहलोत रहे और फिर 2.5 साल के लिए पायलट आ जाए, फिर उसके बाद पायलट ही रहें, क्योंकि ये गहलोत का आखिरी चुनाव हो सकता है। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, यही सेम ऑफर सचिन पायलट के सामने 2020 में भी रखा गया था, क्योंकि जब पायलट मानेसर चले गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने नाराज होकर पायलट से उनका डिप्टी सीएम पद और प्रदेश अध्यक्ष पद तुरंत छीन लिया था। पायलट इस बात से नाराज काफी हुए थे, वापसी करी और जो बहुमत परीक्षण था यानी फ्लोर टेस्ट, उसमें गहलोत का साथ दिया था। अब यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि राहुल और प्रियंका ऐसा करेंगे क्या। ना सिर्फ राहुल प्रियंका, यहाँ पर देखा जाए तमाम बड़े नेता भी हैं जो यहाँ पर इस मामले पर नजरें बनाए हैं। केसी वेणुगोपाल हो गए, अजय माकन हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए और साथ ही साथ पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इन सब की भी नजरें इस मामले पर बनी हैं। तो मामला जल्दी सुलझ जाए ये कोशिश है। लेकिन केसी वेणुगोपाल पिछली बार आए थे भारत जोड़ो यात्रा से पहले, अच्छे से याद है उनके शब्द क्या थे कि अगर अब किसी ने बयानबाजी करी तो अगले 24 घंटे में उस पर कार्रवाई होगी। 24 घंटे छोड़िए, 24 हफ्ते बीतने को आ गए। आपको याद होगा 2022 सितंबर में क्या हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। तो ये एक बड़ा मामला है। अब इसके बाद राहुल प्रियंका क्या एक बार फिर से पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ही आगे बनाने की कोशिश करेंगे? तो ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद से मानेंगे। दरअसल पायलट चाहते हैं मुख्यमंत्री पद, क्योंकि पिछली बार जो हुआ 2018 में वही दोहराना नहीं चाहते। 2018 में हुआ क्या था, दरअसल आप ये समझिए, पायलट राजी हो गए डिप्टी सीएम बनने के लिए, जैसा भी कर्नाटक में डीके शिव कुमार राजी हो गए। लेकिन पायलट के कई विधायकों ने ये बात रखी और पायलट ने ये बात रखी कि हमें अगर छोटा से भी काम कराना रहता था ना
तो गहलोत सरकार के कई मंत्री ऐसे थे जो हमें तेवर दिखाते थे। मतलब कांग्रेस के तो नेता हम भी हैं, हम भी जनता की सेवा के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें तेवर क्यों दिखा रहे हैं। ये बात सचिन पायलट के कई विधायकों ने मानी थी कि हमें तेवर दिखाए जाते थे। इस वजह से परेशान होकर हमने पार्टी से अलग नहीं बल्कि गहलोत के मंत्रियों और गहलोत से अलग फैसला लिया था। पार्टी के खिलाफ हम कभी नहीं थे, लेकिन राहुल और प्रियंका की क्या भूमिका रहेगी कि गहलोत को साथ लेकर चले, उनकी भूमिका साफ कर दी जाए, जैसे 2018 में भूमिका साफ नहीं करी थी। पायलट जानते थे कि क्या उनके साथ आगे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो गहलोत के साथ डिप्टी सीएम बने। लेकिन तब गहलोत ने कहा कि अगर पेपर लीक, भ्रष्टाचार, वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले अगर आप अब उठा रहे हैं तो 2018 से 2020 तक सरकार थी, तब आप डिप्टी सीएम थे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो पायलट इस मामले पर अभी चुप नजर आए। तो राहुल और प्रियंका और खड़गे की बैठक होगी। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले तो जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। पायलट के साथ साथ पायलट के कई नेताओं को टिकट मिल सकती है आने वाले चुनावों में, और इसी के साथ साथ 2020 में जो बीएसपी के 6 विधायकों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बचाई थी, उनकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी, इस पर भी फैसला होगा। और गहलोत सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे दोबारा नहीं, चौथी बार, तो वो भी फैसला होगा। अब इन्हीं सब के बीच गहलोत तो नाराज हैं, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष पायलट बने तो पायलट के हाथ में एक ताकत होगी, वो होगी टिकट बंटवारे की, वो होगी चुनावी रैलियों की कहीं ना कहीं तैयारियों की। तो पायलट के हाथ में अगर ये ताकत आ गई तो पायलट युवाओं को आगे करेंगे, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि पायलट युवाओं को आगे करेंगे। दरअसल ये अच्छी बात मानी जाएगी कि पायलट युवाओं को आगे करेंगे तो युवाओं को फायदा होगा। लेकिन गहलोत और गहलोत के साथ कई सारे नेता ऐसे हैं जो उम्र दराज हो चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र के पड़ाव पर है कि उन्हें संन्यास लेकर युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पायलट तो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, तो पायलट को अगर वो मौका मिला तो पायलट तो उस मौके पर चौका मारेंगे। लेकिन क्या तब राहुल और प्रियंका राजी होंगे या इसके बाद मना कर देंगे? अगर मना हुए तो पायलट तो वैसे भी मतलब अकेले अपनी राह चुन चुके हैं। जन संघर्ष यात्रा और अनशन के दौरान उनका जो पोस्टर था उसने सारी बात साफ कर दी कि कांग्रेस से तो उन्होंने तौबा कर ली है, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी भी हैं। राहुल प्रियंका के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके कहने पर, उनके फैसलों पर हुआ है। अगर राजस्थान में बुरा हाल हुआ तो सबको पता रहेगा कि बुरा हाल सिर्फ और सिर्फ पायलट और गहलोत की जोड़ी की वजह से होगा। क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया की तरह अगर गहलोत और पायलट साथ आ गए तो हराया जा सकता है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए रणनीतिकार के तौर पर हमें दोनों ही नेताओं की जरूरत पड़ेगी। पायलट का जोश और गहलोत का होश के साथ काम लेना, दोनों बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन पीएम मोदी आ रहे हैं 31 तारीख को अजमेर एक रैली करने, कई बड़े ऐलान करेंगे, और उस बीच साफ बात है चुनावी साल है और गहलोत और पायलट की जोड़ी पर निशाना ना साधे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बैठकों को लेकर फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। आप देखते हैं उस बैठक के जरिए क्या निष्कर्ष निकलता है। आपकी क्या राय है इस मसले पर? क्या पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बन जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।